तो आज हम जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण करते हैं। जगन्नाथ जी का जो इतिहास है उसका उद्गम स्थान उज्जैन ही है। उज्जैन से ही जगन्नाथ जी का इतिहास है, कैसे जगन्नाथ जी आज वहाँ पहुँचे। बड़ा आनंद आएगा आपको सुन के। उज्जैन का शास्त्रों में क्या नाम है? अवंतिका। तो अवंतिका के राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। क्या नाम था, याद रखना, राजा इंद्रद्युम्न। अब ये राजा इंद्रद्युम्न जो थे बहुत ही धार्मिक राजा थे, बहुत धार्मिक राजा। और इतने धार्मिक राजा थे कि इनकी जो पत्नी थी वो भी धार्मिक, दोनों ही धार्मिक, और इनकी प्रजा भी सारी की सारी राजा को देख के क्या बन गई? धार्मिक। और इनकी कोई संतान नहीं थी। अब इनकी कोई संतान नहीं होने के कारण जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो और संतान ना हो तो वो बहुत दुखी होता है। यहाँ तक कि गरीब व्यक्ति की भी संतान ना हो तो वो भी दुखी होता है। लेकिन ये दुखी नहीं थे, ये आनंदित थे कि ठीक है, प्रभु की कृपा, अगर संतान होती तो मन संतान के पास जाता, लेकिन अब संतान नहीं है तो मन किसके पास जा रहा है? प्रभु के चरणों में ही जा रहा है। तो दोनों पति पत्नी मिलके भगवान का बहुत आनंद से दिन रात भजन करते थे। और राजा होने पर भी उनके अंदर लेश मात्र भी, जिसे बोलते हैं ना लेश मात्र भी ये अहंकार नहीं था कि मैं राजा हूँ। उनको पता था भाई प्रभु है, मसक ही करई बिरंची प्रभु, अजी मसकतेहीन, मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, तो मैं किस बात का राजा? प्रभु की सृष्टि है, उन्होंने सेवा दी है, सेवा कर रहा हूँ, निष्काम भाव से अपना राज्य चलाते थे और दिन रात केवल भजन में ही लगे रहते थे बस। और इन्होंने क्या किया हुआ था कि उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए। और अगर किसी को दक्षिण भारत से बद्रीनाथ दर्शन करने जाना है, हरिद्वार जाना है, तो कहाँ से होके जाएगा? ये मध्य प्रदेश है, यहीं से होके जाएगा। और ऊपर के लोगों को नीचे जाना है दर्शन करने, द्वारका आदि, तो वो भी कहाँ से जाएंगे? यहीं से होके जाएंगे। तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा अतिथि गृह बना के रखा था, जिसके अंदर जो भी दर्शन करने के लिए भारत में कहीं से भी मध्य प्रदेश से होके गुजरेगा तो वहाँ पे आके उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार होगा और वो वहाँ पे अपना आराम से रह सकता है। तो इनका पूरा जीवन साधु सेवा के लिए समर्पित था। अब शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि भगवान की सेवा से बढ़कर किसकी सेवा है? भगवान के भक्तों की सेवा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि ये मैं भक्त जना पार्थ ना मैं भक्तास चते जना, कि हे पार्थ, जो ये बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, हो सकता है वो मेरा भक्त हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन मत भक्ता नाम चते भक्ता ते में भक्त मता मता, कि लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरी मति में पक्का मेरा भक्त है। तो अगर कोई कृष्ण का डायरेक्ट भक्त है और एक कोई कृष्ण के जो भक्त है उनका आश्रय लेता है, तो दोनों में से ज़्यादा भगवान को कौन प्रिय है? जो भक्तों का आश्रय लेके भजन करता है। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, कि जिसने किसी भक्त का आश्रय लेके भगवान का भजन किया, कृष्ण उसको कभी नहीं त्याग सकते। हो सकता है अपने भक्त को त्याग दें जो डायरेक्ट है, लेकिन जिसने कृष्ण के भक्त का आश्रय लिया हुआ है, कृष्ण उसको कभी भी नहीं त्यागेंगे, चाहे उसके अंदर हजारों अनर्थ क्यों ना हो। भगवान उसको प्योरीफाई करेंगे लेकिन कभी त्यागेंगे नहीं। तो ऐसे ही इनकी साधु के प्रति बहुत रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ, इनके यहाँ पे कुछ अतिथि रुकने के लिए आए रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय। अतिथि मतलब बिना अतिथि कभी भी आ सकते हैं। अर्धरात्रि के समय आए और वो पति पत्नी आपस में रात को जब सोएंगे, अब कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दर्शन करके आया है वृंदावन के, तो बोलते हैं ना, अरे वृंदावन में मेरे राधा गोविंद देव जी के दर्शन करे, वृंदावन में राधा रमन जी के दर्शन करे। तो ऐसे ही जब दोनों सो रहे थे तो बात करते करते बोले, अरे हमारा तो जीवन सफल हो गया, हमारा तो तीर्थ भ्रमण करना भी सफल हो गया। आज हमने किसके दर्शन करे? नील माधव, ये नाम याद रखना। कौन सा? नील माधव। आज हमने नील माधव के दर्शन करे। और नील माधव के दर्शन करके वो दोनों इतने आनंदित थे कि जो वहाँ पे तीर्थ, जो अतिथि गृह का जो वहाँ पे इंचार्ज था, उसने देखा मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे अतिथि आते हैं, रुकते हैं, प्रसाद पाते हैं, विश्राम करते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं, अपने इष्ट की थोड़ी बहुत चर्चा भी करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी नहीं देखा जो प्रेम में इतना ज़्यादा तन्मय है नील माधव के दर्शन करके।
और उसने भी कभी नील माधव का नाम ही नहीं सुना था। बद्रीनाथ सुना था, केदारनाथ सुना था, अमरनाथ सुना था, सारे तीर्थों के नाम सुने थे, उसने भी कभी ये नाम ही नहीं सुना था नील माधव। पहली बात, पहला आश्चर्य, नील माधव नाम कभी सुना नहीं। दूसरा आश्चर्य, उन दोनों को देख के कि कैसे वो प्रेम में गदगद हो रहे हैं, बोला कि भैया मेरे को भी उनके दर्शन करने हैं। तो उसने मंत्री को बताया कि देखो एक बिगड़े हैं जिनका नाम है नील माधव, जो उनके एक बारी दर्शन कर ले, उनके दर्शन करने के बाद फिर उसको दोबारा इस जगत में आना ही नहीं पड़ता। अब जब वो नील माधव की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने नील माधव की बहुत महिमा सुनी कि जो भी नील माधव के दर्शन करता है, चाहे वो पापी से पापी आत्मा क्यों ना हो, उसी समय वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई नील माधव के दर्शन करने की इच्छा रखे और अभी इच्छा रखी और जा रहा है लेकिन रास्ते में मृत्यु हो गई, नहीं पहुँच पाया किसी कारण से, तो उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो जो दर्शन करेगा तो उसका कहना ही क्या। तो साथ ही साथ में उसी समय वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, उसको विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो जाते हैं और वैकुंठ की मुक्ति उसको मिल जाती है। अब मन में आया कि भाई हमें भी दर्शन करने हैं। मंत्री को बोला, मंत्री ने जाके राजा को बोला। अब राजा ने जैसे ही सुना कि नील माधव, वो नाम सुनते ही इतना गदगद हो गया, और जब उसने महिमा सुनी, राजा के मन में एक उद्दीपन जागा कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं। जाओ पता लगाओ कि नील माधव जी के दर्शन कहाँ पे होते हैं। मंत्री ने जो वहाँ का सेवक था उससे पूछा, सेवक ने अंदर गए तो देखा जो रात्रि के समय आए थे वो तो सुबह भोर होने से पहले ही दोनों चले गए। बहुत ढूंढा आसपास में, लेकिन नहीं मिले। लेकिन राजा के मन में एक लोभ जाग गया। क्या लोभ जाग गया? कि मुझे किसके दर्शन करने हैं? नील माधव के दर्शन करने हैं। और उनकी जो पत्नी थी इंद्रद्युम्न राजा की, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा। अभी 15 तारीख को रथ यात्रा से पहले, एक दिन पहले जो होता है उसको बोलते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जिन। उस दिन गुंडीचा मंदिर का मार्जिन होता है। जगन्नाथ जी जिस रथ पे बैठ के जिस मंदिर जाते हैं उस मंदिर का नाम गुंडीचा है, इन्हीं के नाम पे हुआ, रानी के नाम पे। अब गुंडीचा रानी के मन में भी इच्छा आ गई कि मुझे क्या करना है? नील माधव के दर्शन करने हैं। लेकिन राजा के मन में एक इच्छा और जागी कि मुझे अकेले नील माधव के दर्शन नहीं करने, मुझे अपनी सारी प्रजा को भी वैकुंठ भेजना है। तो मैं अपनी सारी प्रजा को भी नील माधव जी के दर्शन कराऊंगा, और जहाँ पे भी नील माधव होंगे वहाँ से उनके विग्रह को लेके उज्जैन में लेके आऊँगा और यहीं पर उनकी सेवा होगी। उनके लिए बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाऊंगा ताकि मेरी जितनी प्रजा है उसको भी क्या मिल जाए? भगवान का धाम वैकुंठ मिल जाए। तो वहाँ पे राजा ने और रानी ने संकल्प लिया कि हमें नील माधव के दर्शन करने हैं। लेकिन अब पता करें तो पता करें कहाँ से नील माधव कहाँ मिलेंगे। उतने में क्या हुआ, राजा ने 4 अलग अलग टोलियाँ बनाई। एक को भेज दिया उत्तर, एक को पूरब, एक को दक्षिण, एक को पश्चिम। चारों दिशाओं में बोला कि जाओ और पता लगाओ कि नील माधव जी के दर्शन कहाँ पे होंगे। हिमालय में जाओ, कन्याकुमारी जाओ, द्वारका की तरफ जाओ, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओ, चारों दिशाओं में जाओ भारत के, और ये पता लगाओ कि नील माधव जी के दर्शन कैसे होंगे। आतुर हो गए, दिन रात बस अब नील माधव जी का चिंतन हो रहा है। तो उनका एक मंत्री था जो बहुत समझदार था, वृद्ध हो चुका था। उसका जो पुत्र था वो पिताजी से भी ज़्यादा समझदार था, जिसका नाम था विद्यापति। तो जो 4 टोलियाँ बनाई उनमें से जो विद्यापति था उसको पूर्व दिशा की ओर भेजा और बोला कि देखो 3 महीने के अंदर अंदर आप सब लोग वापस आ जाना, चाहे नील माधव जी मिले या ना मिले। 3 महीने बाद एक बारी सब वापस आके रिपोर्ट करना। अब ऐसे ही हुआ, सब लोग अलग अलग भारत की दिशाओं में गए हैं, ढूंढ रहे हैं कि नील माधव कहाँ मिलेंगे, नील माधव कहाँ मिलेंगे। अब कोई किसी से पूछे नील माधव कहाँ मिलेंगे, सब लोग बोले हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। माधव नाम तो सुना है लेकिन नील माधव पहली बार सुना है। भगवान कृष्ण का नाम है ना माधव, और भगवान का रंग कैसा है? नीला। तो किसी ने बोला वृंदावन में मिलेंगे, क्योंकि वृंदावन में तो माधव रहते ही हैं और वो है नीले। अब वृंदावन में जाके पूछ रहे हैं यहाँ पे कोई ठाकुर जी है जिनका नाम नील माधव है? बोले यहाँ तो ऐसे कोई ठाकुर जी नहीं है। तो बोले हाँ एक ठाकुर जी हैं, उनको माधव तो बोलते हैं। तो जाके देखा हाँ ये तो माधव है और काले भी हैं, मतलब नीले ही हैं। तो सोचा शायद यही नील माधव होंगे। लेकिन एक विशेषण और सुना था कि जो नील माधव है वो चतुर्भुज रूप है, यानी कि भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। तो देखा नहीं ये तो बंसरी बजा रहे हैं, ये तो नील माधव नहीं हो सकते। तो चारों दिशाओं में घूमते घूमते 3 महीने पूरे हो गए, सब लोग वापस आ गए
और राजा को संवाद मिला कि हमें नील माधव के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया, उसका नाम क्या था? विद्यापति, विद्या के पति, विद्यापति। तो विद्यापति जो है वो पूर्व दिशा की ओर गए, यानी कि जगन्नाथपुरी की ओर। तो वहाँ पे एक गांव था। उस गांव में अब जब आप नगर भ्रमण के लिए जाते हो तो क्या नियम होता है, जब आप तीर्थ भ्रमण के लिए जाते हो तो पहले होटल सिस्टम नहीं होता था। पहले क्या होता था, हर गांव के अंदर जैसे आप जा रहे हो, रास्ते में गांव क्रॉस करते हुए जा रहे हो, तो रात्रि का समय हो गया, तो रात्रि के समय आप किसी गांव में पूछते थे कि आपके यहाँ पे कोई तीर्थों के लिए रहने की व्यवस्था है। तो गांव में जो भी संपन्न व्यक्ति होते थे या कोई ब्राह्मण आदि होते थे, तो वो अपने गांव में एक स्थान रखते थे कि हाँ, अगर कोई भी तीर्थक आएगा तो हमारे यहाँ पे रुक सकता है। जैसे भी पुरुषोत्तम मास हुआ था ना, पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा लोगों ने करी। 15 से 20 दिन लगते हैं, अगर आप रोज़ कम से कम 20-25 किलोमीटर पैदल चलो तो 25-30 किलोमीटर तब जाके। तो जो 84 कोस की लोगों ने परिक्रमा करी, तो लोगों ने देखा भाई 1 महीना सब लोग इतने परिक्रमा कर रहे हैं, अब गांव-गांव में होके जाना पड़ता है, वहाँ तो होटल आदि कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, खाने की और रहने की व्यवस्था अपने घर में ही कर देते थे कि आप जाओ, प्रसाद पाओ और अपना आराम से विश्राम करो, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे। तो अगर 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास वापस आएगा, कभी आप लोग जाना 84 कोस, हर 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को बट रहा होता है, और इतने पकवान बट रहे होते हैं, इतने पकवान जितने शादी में ना मिले आपको। चारों और ब्रज में लोगों की सेवा भाव बहुत है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, ये इस गांव में पहुँचे तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे। सब लोगों ने बोला कि ब्राह्मण नहीं, शबर थे। शबर एक जाति है, शबरी थी ना, शबर। तो शबर जाति के एक व्यक्ति थे। बोले यहाँ पे एक शबर जाति के बहुत सज्जन रहते हैं। वो गाँव पूरा शबर जाति का ही था, कि बहुत सज्जन रहते हैं और आप उनके घर पे जाके रुक सकते हो। संध्या का समय था, उनके घर पे जाके पहुँचे। उनकी बेटी थी ललिता। बोली देखो, मेरे पिताजी जब आएंगे तब तक आप घर के बाहर इंतज़ार करो। जैसी संध्या थोड़ी बीती, पिताजी आए और बोले अरे आप हमारे घर पे अतिथि हो, बाहर क्यों बैठे हो? बोले देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ जगन्नाथपुरी आदि दर्शन करने के लिए, मुझे कोई रात को रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अंदर आओ। अरे ललिता बेटी, इनकी सारी व्यवस्था बनाओ, ये रात को यहाँ पे रुकेंगे और आपको जितने दिन रुकना है आप यहाँ पे हमारे गांव में अच्छे से रुको। अब ये उस गांव में रुके क्यों थे, उसके पीछे कारण था। जब ये उस गांव में गए तो उस गांव के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ के सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी तक वो जितने भी गांव में गए थे तो देखा कहीं पे लोग सुखी हैं, कहीं पे दुखी हैं, लेकिन इस गांव के सारे लोग प्रसन्नचित्त हैं। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, क्योंकि जहाँ पे भगवान की भक्ति होती है वहाँ पे सब लोग हमेशा आनंदित रहते हैं। अयोध्या, अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध ही नहीं होता। युद्ध नहीं होता का अर्थ हम क्या सोचेंगे कि हाँ वहाँ पे कोई राजा नहीं आता होगा क्योंकि राम जी है। नहीं, वहाँ घर पे भी युद्ध नहीं होता। अब घर पे यहाँ पे युद्ध होते हैं ना, डाइवोर्स हो जाते हैं, घर के क्लेश तो होते ही हैं। जहाँ पे कभी कोई युद्ध ही नहीं होता। फिर बोला कि हमारे अंदर देखो, मन और बुद्धि के बीच में द्वंद्व चलता रहता है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब क्या है? युद्ध ही तो कर रहे हैं, अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई युद्ध ही नहीं होता। सब अयोध्या में कैसे रहते हैं? हमेशा सब प्रसन्न रहते हैं। तो इन्होंने देखा भाई इस गाँव के लोग सब बड़े प्रसन्न हैं, हो सकता है कि यहाँ से मुझे कुछ नील माधव के बारे में पता चले। और जिस घर पे वो रुके थे अतिथि के रूप में, उस घर पे ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जैसी सुगंध उन्होंने कभी आज तक किसी मंदिर में भी नहीं सूंघी। तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अलौकिक बात है, क्योंकि समझ गए कि ये लौकिक नहीं है, कुछ ना कुछ परमार्थिक शक्ति है, तभी इतनी दिव्य सुगंध आ रही है और सारे लोग बड़े प्रसन्नचित्त हैं। अब वहाँ पे जब घर पे रुके तो देखा कि इनके जो पिता हैं ललिता जी के, रोज़ सुबह कहीं जाते हैं और जब संध्या के समय वापस आते हैं तो उनके शरीर में से एक बहुत दिव्य सुगंध आ रही होती है। और वो दिव्य सुगंध कैसी है? उस सुगंध के कारण इनका जो चित्त है संसार से हट के भगवान के प्रति और प्रगाढ़ रूप से लगता है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको चतुसन बोलते हैं। तो वो ना भगवान के रूप को नहीं मानते थे। ब्रह्मा जी अपने चारों सर पीटने लगे कि मेरे 4 पुत्र हुए और ये चारों के चारों मायावादी बन गए जो भगवान के रूप को नहीं मानते। भगवान का कितना सुंदर रूप है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ तो ऐसा करो जिससे इनकी मति भी आपके चरणों में लग जाए। वो भगवान को निराकार मानते थे। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, अपने चरणों में अर्पित जो तुलसी होती है, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित होती है ना, उस तुलसी की सुगंध इनके नासिका में प्रवेश करवा दी। अब ये चारों के चारों मुनि कुमार बैठे हुए थे नग्न अवस्था में। ये हमेशा 5 साल के रहते हैं। नग्न अवस्था में बैठे थे, भगवान का चिंतन, मतलब ब्रह्म ज्योति का चिंतन कर रहे थे।
उतने में जैसी नासिका में सुगंध गई, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध के पीछे भागते 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 सीधा वैकुंठ पहुँच गए, भगवान विष्णु जी के दर्शन हो गए। तो उसी प्रकार से उन्होंने देखा भाई ये सुगंध कुछ ना कुछ तो है जो मेरे चित्त को बार बार भगवान की ओर लेके जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन तक रुके। उनकी जो बेटी थी ललिता, उससे इनका आपस में प्रेम वाला हो गया, तो ये सतयुग से चला हुआ आ रहा है तो उनका आपस में वहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपस में विवाह करते हैं। ललिता से उन्होंने विवाह किया, पिताजी भी मान गए। अब क्योंकि ये ब्राह्मण कुल के थे, वो शबर जाति के थे, तो देखा उच्च कुल है, शादी दे देते हैं, और बहुत संपन्न भी थे, विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ललिता ये बता कि तेरे पिता रोज़ सुबह कहाँ जाते हैं और संध्या के समय जब आते हैं तो उनके शरीर में से ऐसी दिव्य सुगंध आ रही होती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो बात ऐसी है, वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वचन दिया है कि ये बात कभी किसी को नहीं बतानी। अरे तेरे पिताजी ने तेरे को वचन दिया है, लेकिन अब तो पिता की थोड़ी ना है, अब तो पिता ने क्या कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब तो तू किसकी है, मेरी है, तो मेरी अर्धांगिनी है। तो अर्धांगिनी होने के बाद अगर तू पति से कोई बात छुपाएगी तो तेरे को दोष लगेगा नहीं लगेगा? हाँ दोष तो लगेगा। क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं होता, मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। इस जगत में ही होता है ना, मुझे बता दो, मैं आगे किसी को नहीं बताऊँगा। तो उसने कहा पक्का वचन? हाँ हाँ पक्का वचन, किसी को नहीं बताऊँगा। उसने बता दिया कि मेरे पिताजी रोज़ सुबह एक श्री विग्रह है जिनका नाम है नील माधव, उनकी सेवा करने जाते हैं। बस नील माधव सुनती उनके तो आंखों से झरझर करके अश्रु गिरने लगे, रोमांच होने लगा। हाय, जिनके लिए मैं आया था मुझे वो अब तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैं उसी घर में आके रुका जहाँ पे नील माधव जी के पुजारी हैं, और उन्हीं की बेटी से मेरा विवाह हुआ। अब तो उनको पूर्ण भरोसा हो गया कि मुझे नील माधव जी के दर्शन होंगे ही होंगे। जब हनुमान जी के दर्शन हुए विभीषण जी को, तब उनको क्या हुआ, पूर्ण भरोसा हो गया कि अब मुझे राम जी के दर्शन होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा एक काम करो ना, अपने पिताजी को बोलो कि एक बारी मुझे भी नील माधव जी के दर्शन कराने लेके जाएं। अरे पहला अपराध तो आपने मेरे से करवा दिया कि पिताजी ने मना किया था बताना नहीं है, अब मैंने आपको बता दिया। अब पिताजी को बोलूँगी कि इनको दर्शन कराने लेके जाओ तो पिताजी मुझे शासन करेंगे नहीं करेंगे? तो मैं पिताजी को नहीं बोलूँगी। बोले देखो तुम मेरी पत्नी हो, तो पत्नी हो कि तुम पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी ना मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ कि मैं प्रभु के दर्शन कर लूँ, तो इतना तो मांग सकते हो। तो उसको थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी बातों में करा, और स्त्रियाँ थोड़ी मीठी मीठी बातों में जल्दी आ जाती हैं। तो वो आ गई, और जैसे ही पिता आए बोले देखो पिताजी बात ऐसी है, मेरे को ना आपसे कुछ मांगना है, मैंने आज तक तो आपसे कुछ मांगा नहीं। तो अब स्त्रियों का ये भी एक होता है, मांगने में भी एक्सपर्ट होती है। तो दशरथ महाराज जी को भी तो था ना, कुछ मांगना है और पूरी रामायण हो गई। तो कुछ मांगना है, हाँ बेटी बोलो ना क्या मांगना है? नहीं पिताजी बात ऐसी है, पहले तो आप मुझे वचन दो कि आप मुझे दोगे। अरे सब कुछ तो तेरा है, क्या वचन दो? नहीं 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 पिताजी, पहले आप वचन दो तभी मैं आपसे मांगूंगी। तो पिताजी ने वचन दे दिया, चल तू मांग, मैं तेरे को दूंगा। तो बोले देखो बात ऐसी है कि जो मेरे पति हैं, ये विद्यापति, इनको आप अपने साथ जाके नील माधव जी के दर्शन कराओ। जैसे ही सुना बड़े क्रोधित हुए, बोले नहीं ये नहीं हो सकता। बोले अभी तो आपने मुझे वचन दिया। बोले वचन दिया नहीं, पहले तूने वचन तोड़ा तब मैं तोड़ रहा हूँ। मैंने तेरे को वचन क्या बंद किया था कि कभी किसी को मत बताना, तो अब तूने वचन तोड़ा तो मैं भी वचन तोड़ता हूँ, मैं नील माधव के दर्शन कभी भी किसी को नहीं कराऊंगा, तो तेरा पति हो या कोई भी हो, नहीं कराऊंगा। तो फिर उनके पास एक शस्त्र होता है, माताओं के पास कौन सा शस्त्र होता है? आंसू और धमकी। तो रोते रोते उसने आंसू बहाने शुरू करे। अब पिताजी को तो हृदय पिघलेगा ही, और धमकी क्या, मैं आत्महत्या कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी अगर आपने मुझे मेरी बात का उल्लंघन किया। अब जब वो रोने लगी, अब उतने में उनके सामने दो चीज़ें खड़ी हो गई, एक तो अपनी पुत्री का स्नेह है, और एक तरफ कि मेरे को नील माधव जी के दर्शन किसी को नहीं कराने। क्यों? क्योंकि अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति नील माधव जी के दर्शन करेगा तो नील माधव जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो अब उनके सामने दो दुविधा आके खड़ी हो गई, एक तरफ नील माधव जी और एक तरफ पुत्री का स्नेह। तो लेकिन उस समय पुत्री का स्नेह जो है, भगवान की कोई ऐसी योग माया थी कि वो ऊपर जीत जाता है। बोले ठीक है, एक शर्त पे दर्शन कराऊंगा। शर्त ऐसी है कि मैं दर्शन ही तो कराने हैं ना, दर्शन करा दूंगा, लेकिन शर्त ऐसी है उसकी आंख में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा,
दर्शन कराऊंगा, फिर आंखें पट्टी बंद करा के वापस लेके आ जाऊंगा और एक ही बारी दर्शन कराऊंगा। तो बोली ठीक है, कम से कम एक बारी दर्शन तो कराओगे। तो उसने आके अपने पति को बोला कि हमारा तो काम सेट हो गया, फील्डिंग सेट है, और पिताजी कल सुबह लेके जाएंगे आपको दर्शन कराने के लिए, लेकिन आँख में पट्टी बांध के लेके जाएंगे और पट्टी बांध के ही वापस लेके आएंगे। अब उसने सोचा, अरे अगर पट्टी बांध के गया और पट्टी बांध के आया तो मुझे तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उज्जैन में कौन बैठे हैं? इंद्रद्युम्न महाराज, उनको मैं कैसे दर्शन कराऊंगा? अब सोचे पड़ गए। तो अपनी पत्नी से पूछे, सोते 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 रात को समय बीतता जा रहा है, नींद नहीं आ रही, क्योंकि उत्कंठा है, सुबह दर्शन करने जाने हैं, और साथ ही साथ में एक मन में बहुत बड़ी दुविधा है कि अगर मार्ग ही नहीं पता चला तो क्या लाभ होगा। फिर अपनी पत्नी से पूछा, कोई तो ऐसा उपाय बता जिससे मुझे मार्ग भी पता चल सके कि वो नील माधव जी कहाँ पे हैं। बोले हाँ, एक रास्ता है, जब सुबह आप बैलगाड़ी में बैठोगे ना तो मैं चुपचाप से आपके हाथ में पोटली में सरसों दे दूँगी, सरसों, और आप क्या करना, थोड़ी थोड़ी जगह पे सरसों के एक एक दाना गिराते हुए जाते रहना। उससे क्या होगा कि 3 महीने बाद वर्षा आने वाली है, वर्षा जैसी आएगी तो क्या होगा, सरसों जहाँ पे बीज डलते हैं अपने आप उसकी खेती हो जाती है, तो सरसों की खेती हो जाएगी और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नील माधव जी कहाँ पे। उसने कहा तो बढ़िया है। तो पत्नी ने उसके हाथ में सरसों दे दिया और चालू हो गया, बैठ गए बैलगाड़ी पे और चलने लगे। तो अब देख लो विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब ललिता जी ने उसके हाथ में सरसों दिए, बैलगाड़ी पे बैठ गए, आंख बंद है, और पिताजी ने भी क्या किया, जिनके पिताजी का नाम था विश्ववासु। क्या नाम था? विश्ववासु। तो विश्ववासु जी ने आज क्या किया कि जो बैलगाड़ी जिस मार्ग से लेके जाते हैं आज उस मार्ग से नहीं लेके गए, आज घुमा घुमा के पूरा वहाँ पे लेके पहुँचे। अब जहाँ तक बैलगाड़ी जाएगी, बैलगाड़ी खड़ी करी, अपने ये विद्यापति जी को हाथ पकड़ा, आँख में पट्टी बंधी हुई है, अब पहाड़ के ऊपर जाना है। बैलगाड़ी खड़ी करके पहाड़ के ऊपर लेके गए जहाँ पे नील माधव जी की सेवा करते हैं, और जाके नील माधव जी के सामने खड़े करके इनकी आँख की पट्टी खोल दी। बस आँख की पट्टी खोलती जैसे उन्होंने नील माधव जी के दर्शन करा, प्रेम में विभोर होके हा माधव हा माधव हा माधव, बड़े आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। विश्वासु बोले, देखो तुम यहीं पे भगवान के सामने बैठो, स्तव स्तुति करो, मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से भगवान की सेवा के लिए फूल लेके आने हैं, चंदन लेके आना है, कुछ सामग्री लेके आनी है, जब तक तुम यहीं पे बैठो, कहीं जाना मत। अब वो तो चले गए वन में अपना चंदन आदि लेने के लिए। उतने में विद्यापति ने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सुंदर परिवेश है, नील माधव जी के सामने एक बड़ा सुंदर सा पानी का एक सरोवर है, और वहाँ पे चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर आम के उस समय वृक्ष खिले हुए थे। और जो आम के वृक्ष होते हैं, आम के वृक्षों पर कौन सा पक्षी बैठता है पता है? कोयल। कोयल क्या करती है, आम के वृक्ष पे बैठ के जो उसकी आम से जो छोटी छोटी आमियाँ निकलनी शुरू होती है उसको वो खाती है। तो वहाँ पे देखा कि चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर जो वन जाति है, प्रजाति है, वो भी सब हर्षित है, कोई किसी को कोई दुख नहीं है। उसी आम की डाली, एक बड़ी सी डाल उस सरोवर के ऊपर से जा रही थी, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, और बड़ी सुंदर सुंदर हवा बह रही थी, और कौवे की आंख बार बार ऐसे झपक रही थी। तो झपकते झपकते कौवे की आंख एकदम ऐसे झपकी कि उसको पता नहीं चला, एकदम नींद आई, वायु चली और वो पलट के सीधा सरोवर में गिर गया। और जैसे ही सरोवर के अंदर वो कौवा गिरा, गिरने के साथ साथ वो चतुर्भुज हो गया, बाहर निकलते ही चतुर्भुज हो गया, और आसमान से देखा तो एक गरुड़ देवता आ रहे हैं। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने उसको अपनी पीठ पे बिठाया और वैकुंठ लेके चले गए। अब तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, जो सुना था तो देख भी लिया कि जो एक बारी उनके दर्शन करता है वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। देखा कि कौवा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन। बताया कि 2 पशु ऐसे हैं जिनको पशु जाति का चंडाल बोला जाता है। पक्षी जाति का चंडाल बोला जाता है कौवे को। कौवा क्या है? पक्षी जाति का चंडाल है। और पशु जाति का चंडाल बोला जाता है कुत्ते को। इसलिए कभी किसी को गाली देनी हो तो उसको सीधा सबसे पहले क्या बोलते हैं? कुत्ता, और कुछ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो ये दोनों पशु जाति के चंडाल माने जाते हैं, और ये मांस खाता है, इसलिए आप देखना। और इंसान जाति का चंडाल कौन है ये भी सुन लो। आप किसी नॉनवेज की दुकान पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 3 लोग मिलेंगे नॉनवेज खरीदते हुए या खाते हुए। सबसे पहले मिलेगा कौवा। कौवा क्या करता है, जैसे नॉनवेज की दुकान बंद हुई, जो वहाँ पे थोड़े टुकड़े गिरे होते हैं ना, कौवा वहाँ पे आके उन टुकड़ों को खाता है। और एक कुत्ता वहाँ खड़ा रहता है कि जैसे ही कोई मांस का टुकड़ा होगा तो मैं उसको खाऊंगा। और तीसरा मनुष्य जाति का चंडाल जो वहाँ पे नॉनवेज खरीदने के लिए गया। तो वहाँ पे
ये तो मांस भक्षण करता है कौवा, और मांस भक्षण करने वाला कौवा भी आज क्या करा, सीधा वैकुंठ को चला गया। अब तो उन्होंने देखा भाई कौन जाएगा वापस उज्जैन और उनको संवाद देगा, भैया पहले अपना उद्धार करो। वो सीधा सरोवर में कूदने ही वाले थे, उतने में आकाशवाणी हुई, विद्यापति सावधान, इस सरोवर में अभी मत कूदना, क्योंकि अभी तुमने भगवान की बहुत बड़ी सेवा करनी है। ये प्रभु तुमसे कोई एक विशेष सेवा लेना चाहते हैं, और केवल अपने वैकुंठ की चिंता मत करो, तुम तो वैकुंठ के अधिकारी बन चुके हो। जो इस जगत के जीव हैं, जो मुझे भूल के बैठे हुए हैं, उनको भी भगवत धाम की ओर प्रेरित करना है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सेवा बाकी है, सावधान, रुक जाओ। तो वहाँ पे ये रुक गए। पिताजी आए, विश्ववासु जी, उन्होंने भगवान की सेवा करी, संध्या हुई, आरती करी, और आरती करके बैठ के बैलगाड़ी में फिर घूम घूम के वापस गाँव में आ गए। अब आने के बाद इन्होंने ललिता जी को बताया कि देखो बात ऐसी है कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, और हमारे वहाँ पे महाराज हैं, कौन, इंद्रद्युम्न महाराज, और उन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा था कि नील माधव को ढूंढ के लाना है। तो इसलिए अब मेरे को समय हो गया, मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो पहुँचे उसी दिन रात को ही इनके सपने में स्वयं नील माधव जी आए, और नील माधव जी ने बोला कि अब समय हो गया है, तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया, जाओ और इंद्रद्युम्न राजा को ये संदेश दे दो, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जो है मेरे वीरे के अंदर दिन रात आतुर हो रहे हैं। और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया सारा कुछ। और उसी रात क्या हुआ, नील माधव जी स्वप्न में आते हैं, किन दो के, पहले आए विद्यापति के, विद्यापति को क्या बोला, जाके इंद्रद्युम्न महाराज को संदेश दे दो। और विश्ववासु के सपने में भी उसी समय आए, और विश्ववासु को आके बोले कि देखो विश्ववासु, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी सेवा बहुत प्रीतिपूर्वक करी है, लेकिन अब मैं राजसिक भाव से, ठेठ भाव से, जो जैसे राजा सेवा ग्रहण करते हैं ना, राजा के कितने सारे कर्मचारी होते हैं, तो अब मैं राजसिक भाव से बहुत बड़ी सेवा अपने एक भक्त इंद्रद्युम्न महाराज से लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जी से जब बड़ा मंदिर होगा, बड़ी राजसिक सेवा होगी, कितने सारे लोग आएंगे, मेरे दर्शन करेंगे, उन सबको मैं कल्याण करूँगा, तो इसलिए अब मैं उनसे सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई खेद मत करना। अब उतने में क्या हुआ, जैसे ही सपन को देखा, इस सपन को देख के वो तो भयभीत हो गए कि हाय, अब मेरे ठाकुर जी यानी कि उज्जैन चले जाएंगे, क्योंकि वो राजा कहाँ पे रहता है, उज्जैन में रहता है। अब मैं ठाकुर जी की और सेवा नहीं कर पाऊँगा, बहुत दुखी हुए। बोला लेकिन वो उज्जैन तो तब जाएंगे ना जब उनको पता चलेगा। बताने वाला कौन है, मेरे ही घर में कौन बैठा है, मेरा ही दामाद विद्यापति। तो सुबह उठते ही विद्यापति को बंद करके अपने घर के अंदर एक किसी कमरे में ताला मार के रख दिया। अब उतने में चले गए फिर भगवान की सेवा करने। 2-4 दिन वो बंद रहे। अब उन्होंने देखा भाई भगवान ने तो मुझे आदेश दिया है, कहाँ पे जाना है, वापस अवंतिका आना है। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, ललिता को, कि ललिता देख मैं तेरा पति हूँ, वो तेरे पिता है, बता पहले कौन, पिता या पति? तो पहले तो पति, क्योंकि तू मेरी अर्धांगिनी है। अब तू मेरे लिए इतना कर कि तू मुझे इधर से मुक्त कर दे। बोली अरे मैं कैसे मुक्त कर सकती हूँ, पिताजी आएंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से ललिता उनकी बातों में आती है, उनको मुक्त कर देती है। और मुक्त करने के बाद वो सीधा कहाँ पे पहुँच जाते हैं, उज्जैन, अवंतिका। अब जैसे ही यहाँ के राजा को पता चलता है, राजा अपनी सारी सेना को लेके और जो कुछ ब्राह्मणों को लेके, अपने परिवार को लेके यहाँ से चढ़ाई कर पड़ता है पूर्व दिशा की ओर, यानी कि उड़ीसा की ओर। भुवनेश्वर के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है कंटीलो, जहाँ पे नील माधव जी के दर्शन होते हैं। तो उस ओर चल पड़ता है। जब उस ओर चल पड़ता है और जैसे ही नील माधव जी के वहाँ पहुँचता है ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो क्या देखा, पर्वत तो है, मंदिर भी है, मंदिर के अंदर सिंहासन भी है, सिंहासन पे लेकिन ठाकुर जी नहीं है। उसको देख के साथ ही साथ में राजा बहुत रोने लगा कि ऐसा लगता है कि मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए होंगे। आत्मनिवेदन के अंदर एक बताया था ना, दैन्यता, दीनता, उसने तो कभी पाप नहीं करे जीवन में, लेकिन ये दीनता कि मैंने बहुत पाप किए होंगे, तो मेरे पाप के कारण ही आज प्रभु मुझे दर्शन नहीं देना चाह रहे।
और रानी भी फूट फूट के रोने लगी कि हाँ, आप ही अकेले पापी थोड़ी ना हो, मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ, मैंने भी बहुत पाप किए हैं, इसलिए प्रभु हमसे रुष्ट हो गए, हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो जो प्रभु आज हमसे रुष्ट होकर हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या हमें जीवन धारण करना चाहिए? यानी कि हमने कोई ना कोई ऐसा महापाप अपराध किया होगा जिसके कारण प्रभु हमसे रुष्ट हो गए। तो अगर हमारा जीवन धारण करने से हमारे प्रभु रुष्ट हैं, तो फिर ये जीवन को धारण ही क्यों करना? जीवन तो हम धारण किस लिए करते हैं? अपने प्रभु की सेवा के लिए। तो जिस शरीर से हम अपने प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, जिस शरीर से हम अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, जिस शरीर से हम अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो उस शरीर को मैं धारण ही क्यों करूँ? वो तो मेरे लिए बोझ है, तो इस बोझ को क्यों धारण करना? साथ ही साथ में रानी भी बोली कि हाँ, हम भी बोझ धारण नहीं करेंगे, अभी हम दोनों ही अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो राजा जो है अनशरण में बैठ गए और सारी प्रजा को बोले कि देखो, मैं एक पापी राजा हूँ कि मैं आज यहाँ पे आया, लेकिन प्रभु जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो आप भी मुझे सब क्षमा करो, मैं तो अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ। अनशरण में बैठ गए। लेकिन उतने में ही क्या हुआ, जो एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने बोला कि नहीं राजन, तुम बिल्कुल भी खेद मत करो, बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरे इस नील माधव के रूप में दर्शन नहीं होंगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जगन्नाथ के रूप में। तो बोले कैसे दूंगा? तुम यहाँ से पहुँचो बंकिम मोहना। बंकिम मोहना है जगन्नाथपुरी में एक समुद्र के किनारे एक स्थान है बंकिम मोहना, जहाँ पे गजेंद्र का भी उद्धार हुआ था। तो बंकिम मोहना पहुँचो, वहाँ पे मैं दारू भ्रम के रूप में आऊँगा। इसलिए देखना, कहीं पे भी जगन्नाथ जी के विग्रह दिखोगे वो लकड़ी से बनते हैं। आप बाकी कहीं पे भी जाओ, कोई भी ठाकुर जी सब पत्थर से बनेंगे या फिर पीतल से बनेंगे। केवल एक जगन्नाथ जी के विग्रह ऐसे जो किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं, दारू भ्रम। तो दारू बोलते हैं वहाँ पे लकड़ी को, भ्रम यानी कि वो साधारण लकड़ी नहीं, वो भ्रम है, उसके अंदर भ्रम तेज है, दारू भ्रम। तो मैं एक बहुत बड़े दारू भ्रम के रूप में आऊँगा, लाल रंग की चंदन की लकड़ी के रूप में शायद, और उसमें मेरा शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होगा। और तुम वहाँ से, जब मैं बंकिम मोहना में उस सागर के तट पे प्रकट होऊंगा, फिर वहाँ से तुम वहीं पहुँच के मेरा प्रतीक्षा करो, फिर वहाँ पे मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के रूप में उसी दारू भ्रम से दर्शन दूंगा। तो ये अपनी पूरी प्रजा को लेके पहुँच गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में बंकिम मोहना के पास बैठ के जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का कीर्तन करने लगे दोनों पति पत्नी, और विद्यापति भी पहुँचे हैं, विश्वासु भी पहुँचे हैं, ललिता जी भी पहुँची हैं, और साथ ही साथ में जितने उनके सैनिक आदि सब पहुँचे हैं। मन में विचार आया, अरे जैसे ही दारू भ्रम आएंगे तो उनको रखूँगा कहाँ? अब यहाँ से उज्जैन तो लेके जाऊँगा नहीं, यहाँ पे मंदिर तो बनाना पड़ेगा। तो साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया। जो आज हम जगन्नाथ जी का मंदिर देखते हैं, वो एक पर्वत को काट के बना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। उस मंदिर के अंदर 22 सीढ़ियाँ हैं। 22 सीढ़ियाँ क्यों हैं? उसके पीछे बहुत सारे कीर्तन है, वो अलग स्टोरी हो जाएगी, रथ यात्रा के बाद कभी बताऊँगा। तो वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया और इंतज़ार में बैठे कि बस जगन्नाथ जी आएंगे। अब जब उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, तो एक नियम होता है, मंदिर बनाने के बाद यज्ञ करना होता है, प्रतिष्ठा करवानी होती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक जगन्नाथ जी नहीं आए हैं, मंदिर तो तैयार कर लिया, अब इसकी प्रतिष्ठा भी करा लेते हैं। तो प्रतिष्ठा कराने के लिए सीधा पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास, उनके अंदर इतनी शक्ति थी। जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो संध्या का समय था, ब्रह्मा जी गायत्री कर रहे थे, और जितने में ब्रह्मा जी की गायत्री खत्म हुई, ये मिले। इन्होंने बोला, देखो प्रभु, मैं नील माधव जी के दर्शन करने गया था, नील माधव जी ने बोला कि मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दूंगा, मेरी प्रतीक्षा करो कहाँ पे? बंकिम मोहना में, और बहुत जल्दी जगन्नाथ जी आने वाले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए मंदिर भी बना दिया है और मंदिर में चल के प्रतिष्ठा करनी है। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे मेरा परम सौभाग्य है, मेरे को अपने प्रभु के दर्शन होंगे, चलो देरी किस बात की। ब्रह्मा जी भी आ गए। अब जितने में वो ब्रह्मलोक से आए, तो टाइम की जो कैलकुलेशन है, इससे ऊँचे वाले लोगों में टाइम कैसा चलता है? स्पीड स्लो है ना, नीचे फास्ट है। तो वहाँ पे तो स्वर्ग लोक में अगर जाओ तो 365 दिन 12 घंटे, ब्रह्मलोक में तो और भी वो है। तो जब तक वो आए तब तक उनका जो मंदिर है हज़ारों साल बीत चुके थे। जो उन्होंने मंदिर बनाया था वो पूरा का पूरा बालू से ढक चुका था, क्योंकि समुद्र किनारे बहुत बालू होती है। वहाँ से एक राजा जा रहा था, उस राजा के घोड़े के जैसे ही मंदिर के ऊपर जो चूड़ा होता है, उस पर जैसे ही पैर पड़ा, देखा ये क्या है, कुछ चमक रहा है। बालू को हटाना शुरू करा तो देखा, भाई ये तो बड़ा सुंदर सा कोई चक्र है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखा ना, सुदर्शन चक्र है। फिर बालू हटाते हटाते देखा, अरे तो नीचे बहुत बड़ा मंदिर है।
अब वो बालू से तो ढक गया था और साथ में थोड़ा जीर्ण भी हो गया था। तो उसने राजा ने मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करके अपना नाम लगा दिया कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। अब जब इंद्रद्युम्न महाराज जी आए, उन्होंने देखा अरे ये मंदिर तो मैंने बनवाया है, ये राजा ने कैसे अधिकार कर लिया। तो वहाँ पे काकभूषणी जी जो है वो कई युगों से इसी पृथ्वी पे बैठे हैं, आज भी हैं। काकभूषणी जी ने आके साक्षी दिया कि नहीं राजा, ये तेरा मंदिर नहीं, ये इंद्रद्युम्न महाराज जी का मंदिर है। और तब तक सारी प्रजा ही बदल चुकी थी, कितने हजार साल बीत गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से 4 लोग तब भी रह गए थे, गुंडीचा रानी, ललिता, विश्ववासु और विद्यापति। अब जब वो आए, भगवान जी का कीर्तन करना शुरू किया, तो सामने से क्या दिखा, दारू ब्रह्म के रूप में बड़ी सुंदर बड़ी लकड़ी आई है, जिसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म का निशान है। हाथी लगाए, घोड़े लगाए, बड़े बड़े मल्लों को लगाया कि जाओ उस लकड़ी को लेके आओ। खींचने का बहुत रस्सी लगा के प्रयास किया, बट वो वहाँ से टस से मस भी होती नहीं, दारू ब्रह्म है। फिर आकाशवाणी हुई कि देखो ये विश्ववासु एक तरफ से, दूसरी तरफ से विद्यापति ललिता के साथ अगर इसको पकड़ेंगे तो मैं अनायास ही आ जाऊँगी, मेरे लिए सोने का रथ लेके आओ। तो सोने का रथ लेके आए, सोने के रथ पे उस दारू ब्रह्म को रखा। अब उस दारू ब्रह्म को रख के फिर मंदिर में लेके आए और अब मंदिर में रखा कि अब इस दारू ब्रह्म से हम भगवान जी के विग्रह बनाएंगे। तो जितने भी शिल्पकार थे सबको बुलाया पूरे भारत से, आओ और विग्रह बनाओ। अब जब भी कोई शिल्पकार विग्रह बनाने के लिए आए तो छेनी हथौड़ा लेके आएगा। अब वो जैसे ही छेनी हथौड़ा मारे तो उसका छेनी और हथौड़ा दोनों ही खत्म हो जाए, उस पर कोई भी उस अस्त्र मतलब कोई भी औजार काम ही ना करे। अब बड़े दुखी हुए, भाई भगवान के विग्रह बनेंगे तो बनेंगे कैसे इससे। फिर एक ब्राह्मण आया बूढ़ा सा, उसने बोला देखो भाई बात ऐसी है, मैं विग्रह बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि जब मैं विग्रह बनाऊंगा 21 दिन मुझे विग्रह बनाने में लगेंगे, कोई भी द्वार खोल के अंदर नहीं आना चाहिए। मंजूर है, हम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, आप द्वार के अंदर भगवान के विग्रह को बनाना चालू करो। द्वार को बाहर से बंद कर दिया, उसने अंदर से बंद कर दिया। अब टक 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 रोज दिन रात आवाज़ आती रहती है। ये बड़े आनंदित है कि अभी प्रभु के हमें दर्शन होंगे। करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तो रानी को डर लग गया, कहीं 15 दिन से इसने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मण ने कुछ जल नहीं पिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण ही जयराम जी की हो गया हो, और अगर ब्राह्मण जी को कुछ हो गया तो हमें कितना बड़ा दोष लगेगा। तो अभी हमें द्वार खोल देना चाहिए। राजा बोला कि नहीं, पगली है क्या। उस ब्राह्मण ने क्या बोला था, 21 दिन तक द्वार नहीं खोलना, और हम कितने हज़ारों सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब 7 दिन के चक्कर में हम गड़बड़ थोड़ी ना करेंगे, नहीं खोलना, द्वार बंद रहेगा। तो रानी जिद करने लगी, रोने लगी कि नहीं नहीं द्वार खोलना है। अरे जब हमने उसको वचन दिया है नहीं खोलना, इसमें कोई भगवान की पीछे कोई ना कोई शक्ति छुपी होगी, अभी हम नहीं समझ पा रहे, ये क्यों सोचना कि मर गया होगा, पॉजिटिव सोचो। तो वहाँ पे वो रोने शुरू करती है कि नहीं द्वार तो खोलना ही है। फिर वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, बताओ हमें क्या करना चाहिए। मंत्री भी बोलते हैं द्वार नहीं खोलना। अब बताओ किसकी चलेगी, पत्नी की चलेगी या किसकी चलेगी, सब जानते हैं पत्नी की चलेगी। तो गुंडीचा जी की बात चल जाती है, सारा जो द्वार था सारे के सारे लोग मिलकर द्वार को तोड़ देते हैं। अब जैसे ही द्वार तोड़ते हैं तो अंदर जाके क्या देखा, वो ब्राह्मण गायब, ब्राह्मण ही नहीं है, और 4 विग्रह बने हुए हैं। कौन कौन से, जगन्नाथ, सामने देख के बताओ, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये 4 विग्रह बने हुए हैं। देखा अरे ये कैसे विग्रह बने हैं, ना तो इनके पैर हैं ना किसी के हाथ हैं, आंखें मोटी मोटी है, सुदर्शन जी का भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो राजा ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली, अब तो मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा ही त्यागूंगा। फिर राजा बैठ गया अनशरण में कि बस अब तो मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता, अब तो पक्का अपने प्राण त्यागूंगा। भक्त जो होते हैं ना, हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, जो भक्त होता है इस जगत में सबसे कीमती प्राण होते हैं, लेकिन भक्त जो होता है वो अपने प्राणों को अपनी हथेली पे प्रभु की सेवा के लिए रखता है हमेशा, कि कब देने पड़ जाए तो दे दे। तो ऐसे भक्त होते हैं जिनको अपने प्राणों की भी कोई चिंता है ही नहीं। इस जगत के लोग तो छोटे छोटे चिन्नी भर के लिए चिंता करते रहते हैं, वो तो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते प्रभु की सेवा के लिए। तो उसी समय राजा फिर अनशन पर बैठे, भगवान ने फिर से आकाशवाणी करी कि नहीं, ये ही रूप है मेरा जिसमें मैं दर्शन देना चाहता हूँ। ये जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
वो जो ब्राह्मण था वो और कोई नहीं, वो मेरी ही योग माया के द्वारा भेजा हुआ मेरा ही वो था, और कई जगहों पे बोलते हैं कि वो स्वयं कृष्ण ही थे। खैर जो भी हो, फिर वहाँ पे उन्होंने जगन्नाथ जी की जब विग्रह स्थापित हुए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के, फिर ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी अब तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अरे ठाकुर जी की प्रतिष्ठा तो तब करें जब ये विग्रह किसी और ने बनाए हो, ये तो विग्रह स्वयं प्रकट हुए हैं, इनकी क्या प्रतिष्ठा करनी है। लेकिन फिर भी तुम बोलते हो तो मैं एक काम करता हूँ। क्या? फिर ब्रह्मा जी ने बोला मैं महामंत्र जप करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ इसमें कितने शब्द हैं? 16 शब्द। और अक्षर कितने हैं? 32, है ना। तो उसी समय 32 पंखड़ियों का एक कमल प्रकट हुआ आसन के रूप में, जिसके ऊपर सुभद्रा जी, बलराम जी, कृष्ण, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी बैठ गए। बोले कि देखो ठाकुर जी को तो मैं प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, स्वयं प्रतिष्ठित विग्रह है, लेकिन मंदिर के ऊपर मैं एक झंडा, ये चक्र जरूर लगाऊंगा, और उस चक्र के दर्शन कोई कहीं से भी करेगा उसको जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिल जाएगा। अगर कोई मंदिर नहीं भी आ पाता, दूर से भी दर्शन करेगा तो उसको जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो उन्होंने मंदिर के ऊपर एक चक्र की स्थापना करी जो आज तक है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी जो है इस भूमि पे प्रकटित हुए। अब जगन्नाथ जी जब प्रकटित हुए तो जगन्नाथ जी ने बोला कि इंद्रद्युम्न कुछ वर मांगो। तो पूर्व इतिहास में जितने भी संत हुए हैं उन संतों ने ना अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन संतों ने हम जैसे जीवों के लिए मांगे जो भगवान को भूल के बैठे हुए हैं। जब कलयुग आने वाला था, कलयुग आने से पहले सारे के सारे ऋषियों ने बैठ के एक मीटिंग करी कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुगी जीव कभी भी अपने उद्धार की चिंता ही नहीं करेगा, वो केवल किस चीज़ की चिंता करेगा? जैसे एक सुअर होता है, उसकी वृत्ति मल में दिन रात डूबी हुई है, तो कलयुगी जीव की वृत्ति भी दिन रात संसार के मल में ही डूबी रहेगी। धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नश्वर वस्तु के पीछे दिन रात पागल रहेगा, दिन रात दूसरों को मारेगा, खुद भी मरेगा। यही हो रहा है ना, लोग मर्डर भी कर रहे हैं और अपने आप को भी मार रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं। किस लिए? इस संसार की नश्वर वस्तु के लिए, और कभी भी वो आपकी और भगवत धाम की जाने की और कभी सोचेगा ही नहीं। तो इसलिए सारे के सारे ऋषि मुनियों ने यही प्रश्न पूछा कि कलयुगी जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। हमारे उद्धार की चिंता पहले ही हो गई थी। किनको? जो ऋषि मुनि थे द्वापर के, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के जो ऋषि मुनि होंगे भी, वैसे तो होंगे नहीं, जो होंगे वो भी किसकी चिंता करेंगे? दिन रात पैसे की। तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज जी को भी किसकी चिंता हुई? संसार के जीवों की। तो वही इंद्रद्युम्न महाराज जी को भी संसार के जीवों की चिंता हुई। बोले प्रभु देखो बात ऐसी है कि जब आप प्रकट हुए हो मेरे सामने तो आप मुझे ये वर दो कि आपका मंदिर हमेशा ही खुला रहेगा, केवल 3 घंटे आप विश्राम करोगे, बाकी 21 घंटे आप सब भक्तों को अपने दर्शन देके पवित्र करते रहोगे। भगवान बोले ठीक है भाई, मैं तुझे वर देता हूँ, लेकिन तेको भी फिर मेरे को कुछ देना पड़ेगा। कभी देखा कि भगवान भक्त से मांगते हुए? तो सुने ना, भक्त भगवान से मांगता है, लेकिन ये प्रेम की बात है। भगवान बोले इंद्रद्युम्न देख, तुझे मुझे ये देना पड़ेगा कि मेरे को दिन रात 21 घंटे जब तक मैं जागा रहूँ, मेरे आगे भोजन ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैं बार बार भोजन खाते रहूँगा। क्योंकि जैसे ही मुझे नींद आएगी तो मैं क्या करूँगा? भोजन खा लूँगा। रात को बच्चे पढ़ना हो तो क्या करते हैं? नींद आती है, कुछ तो कुछ खाते रहते हैं ना। तो ताकि मुझे नींद आए तो एकदम से मैं कुछ ना कुछ खाते रहूँ। अब बताओ क्या भगवान को नींद आती है? भगवान को भूख लगती है? बोला जो योगियों का भगवान है उनको नहीं लगती, लेकिन जो भक्तों का भगवान है उनको भूख भी लगती है, गर्मी भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो वहाँ पे बोले कि हाँ हाँ प्रभु, ये तो आपने बहुत बढ़िया सेवा दी, इसी बहाने क्या होगा 21 घंटे सब लोग आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी ने, इंद्रद्युम्न ने बोला कि आप, मैं 21 घंटे तक आपके हाथ गीले ही रखूँगा, सूखे ही नहीं होने दूंगा। क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो तो हाथ गीले हो जाते हैं ना, फिर अगर थोड़ी देर तक खाना नहीं आया तो फिर हाथ सूख जाएंगे। जैसे मानो हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, अगली रोटी आने में समय लगा, तब तक हाथ सूख जाएगा ना। बोले आपके हाथ 21 घंटे पूरे हमेशा गीले रहेंगे। तो इस प्रकार से फिर बोले कि ये तो तुमने संसार के लोगों के लिए मांगा, 21 घंटे मैं दर्शन दूं किसके लिए? ताकि जीवों का कल्याण हो। अपने लिए तो कुछ मांगो। बोले प्रभु अपने लिए मुझे कुछ देना, तो आप एक चीज़ मुझे ये दे दो कि मेरा वंश खत्म हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़े ही ना। बोले ये तो पहली बार ऐसा भक्त देखा है। सब लोग क्या बोलते हैं? फूलो फलो। फूलो फलो मतलब क्या है? कि आपका वंश आगे वृद्धि को प्राप्त हो। तुम ये वर क्यों मांग रहे हो कि तुम्हारा वंश ही खत्म हो जाए? बोले देखो प्रभु बात ऐसी है कि ये मंदिर आपका,
मंदिर में इतने सारे भक्त आएंगे, चढ़ावा आपका, मंदिर आपका, मंदिर का चढ़ावा भी आपका। अब अगर कल को मेरे वंशज होते हैं, मेरे पुत्र होते हैं, वो क्या बोलेंगे? अरे मेरे पिताजी का मंदिर था। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हम बीजेपी वाले, हमने राम मंदिर बनाया, हमारा मंदिर है। बोलेंगे ना कि हमारा मंदिर है, तो इस मंदिर के ऊपर वो अधिकार करेंगे। तो अगर मेरे वंशज कल को मेरे मंदिर, आपके जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर इंद्रदेव महाराज जी कह रहे हैं अधिकार करेंगे कि मेरा मंदिर, लेकिन मंदिर तो आपका है, संपत्ति आपकी, तो जैसी वो मंदिर के ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे तो संपत्ति किसकी होगी? फिर सोचेंगे ना मेरी संपत्ति है, संपत्ति को भोग करेंगे। तो अगर मेरे वंशज ने कल को आपकी संपत्ति का भोग किया तो मेरे सारे के सारे पूर्वज नरक में जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पूर्वज नरक में जाए, इसलिए। और कलयुग है, कलयुग में क्या होता है? पैसा आती जीव की मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आप मुझे वंशहीन ही कर दो, ताकि कल को कोई भी मेरे वंश का व्यक्ति आके ये ना बोले कि ये हमारा मंदिर है, या इसमें जो चढ़ावा आ रहा है वो हमारा चढ़ावा है। आपका मंदिर, आपका चढ़ावा, हम तो आपके एक सेवक हैं। इसलिए एक कथा आती है राम जी के समय। राम जी के समय जो राम जी का दरबार था वो सबके लिए खुला था। वहाँ पे पशु पक्षी आके भी इंसाफ ले सकते हैं, आजकल तो मनुष्य को भी नहीं मिलता। तो वहाँ पे एक दिन एक कुत्ता आया और कुत्ते ने आके राम जी को बोला कि प्रभु मुझे इंसाफ चाहिए। क्या? आपके ही एक ब्राह्मण ने, जब मैं मंदिर के बाहर जा रहा था तो आपके ब्राह्मण ने मुझे लाठी से मारा, लात से मारा, मुझे इंसाफ दो। उसको बुलाया, तुमने मारा? हाँ मारा। क्या इंसाफ दे? तुम ही बोलो। तो कुत्ते ने बोला प्रभु मुझे ये इंसाफ दो कि ये जो ब्राह्मण है इसको इस मंदिर का हेड पुजारी बना दो। हेड पुजारी होता है ना, मंदिर का अध्यक्ष जो बनते हैं, जैसे अभी राम जी के मंदिर के जो अध्यक्ष थे हटा के चेंज कर दिया, तो इसको मंदिर का क्या बना दो? हेड पुजारी। बोले ये कौन सी सज़ा हुई? बोले यही सज़ा है, पूर्व जन्म में मैं भी एक मंदिर का हेड पुजारी था, मैंने ठाकुर जी का धन खा लिया तो मैं कुत्ता बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये भी हेड पुजारी बन जाए, तो ये भी आपका धन खा के क्या बन जाए? अगले जन्म में कुत्ता बन जाए। फिर इसको जब लोग लात मारेंगे तब इसके कर्मों का इसको फल मिलेगा जो इसने मुझे दिया है अभी लात मार के। तो भगवान का धन कोई खा सकता है क्या? भगवान का धन खा सकते हो, लेकिन क्या बनना पड़ेगा? फिर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए देखना कई मंदिरों के बाहर कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो पहले क्या थे समझ जाना, है ना। तो ये राम जी की रामायण में आती है कथा। तो वहाँ पे इसलिए इंद्रद्युम्न ने बोला कि मुझे क्या कर दो? वंशहीन कर दो। फिर वहाँ पे इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा प्रकाशित हुई और आज पूरा जगत क्या करते हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। तो वहाँ पे उन्होंने दो सेवा दी कि एक जगन्नाथ जी की श्रृंगार की सेवा, एक जगन्नाथ जी की रसोई बनाने की सेवा। बोले कि जगन्नाथ जी की श्रृंगार की सेवा किसको दी? जो विद्यापति थे उनकी दो पत्नियाँ थीं। एक उनकी पहले भी विवाह हो चुका था, जो उनका पहले विवाह हुआ था किसी ब्राह्मण स्त्री से हुआ था। तो जो उनकी ब्राह्मण स्त्री से जो जितनी भी संतान हुई उनको दिया कि तुम जगन्नाथ जी का श्रृंगार करोगे, और जो ललिता के साथ जो संतानें हुई उनको दिया कि ये और इनके वंशज मेरा क्या करेंगे? रसोई की सेवा करेंगे। उसके बाद जो विश्ववासु का जो गांव था, वो सारा का सारा गांव शबर जाति का गांव था, उन सारे के सारे शबर जाति को अधिकार दिया कि जब मेरी रथ यात्रा का समय होगा तो मेरी रथ यात्रा से पहले ही जो जगन्नाथ जी की वो आती है ना, अभी स्नान पूर्णिमा गई है, स्नान पूर्णिमा से लेके पूरा रथ यात्रा तक तुम्हारी सेवा है कि उस समय सारी की सारी सेवा तुम ही मेरी करोगे, तुम ही मेरा श्रृंगार करोगे, तुम ही मेरे को औषधि पिलाओगे और तुम ही मेरे लिए भोजन भी बनाओगे। अब आप देखो कहीं पे भी आप जाओ तो प्राय आपने सुना होगा कि भगवान की सेवा कौन करते हैं? ब्राह्मण। कहीं पे सुने कि नीच जाति को भगवान की सेवा का अधिकार मिला हो, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी ने दिया, क्योंकि वो कौन है? पतित पावन। और कहीं पे भी आप जाओ, भगवान कभी अपने बाहर बैठ के रथ पे नहीं आते, लेकिन जगन्नाथ जी आते हैं। क्यों? जैसे कोई डॉक्टर बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार है। तो जगन्नाथ जी ने देखा जो छोटे मोटे बीमार हैं वो तो मेरा दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं उनके लिए मैं खुद बाहर आके उनको अपने दर्शन दूंगा। तो जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जो बाहर रथ में आके सबको दर्शन देते हैं। और जब जगन्नाथ जी रथ पे बैठते हैं उस समय नियम है, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में तो हम जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा सकते, लेकिन जब जगन्नाथ जी रथ पे बैठते हैं, आप 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ से भी जगन्नाथ जी को दर्शन कर पा रहे हो, वो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है रोड का, जहाँ से भी आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हो, चाहे आप किसी छत पे खड़े हो या कहीं ऊंचे स्थान पे खड़े हो, जहाँ से भी आपको जगन्नाथ जी का रथ दिख जाए, आप बस अपने हाथ में कुछ भी लो और जगन्नाथ जी को ऐसे तुलसी पत्ता डाल के दिखा दो। सिर्फ दिखाना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई विधि नहीं, बस दिखा दो। वो जगन्नाथ जी ने ग्रहण कर लिया कि हाँ बस ये इतनी दूर गर्मी में मेरे लिए आया, मेरे रथ के सामने आया और इसने मेरे को प्रीतिपूर्वक क्या किया?
दिया, तो जगन्नाथ जी उसको बड़ी प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते हैं। तो जो जगन्नाथ जी हैं वो पतित पावन है, हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए उन्होंने पतित पावन वेश धारण किया है। अब मूल आता है कि जगन्नाथ जी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें मोटी मोटी हैं, सुभद्रा जी के तो हाथ पूरे अंदर चले गए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तो एक बहुत ही रसिक कारण है, बहुत रसिक कारण है। क्योंकि आज तो मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तो अब कथा तो इसकी हो नहीं पाएगी, लेकिन विश्वनाथ प्रभु कंटिन्यू करेंगे और मैं ग्रुप में कथा डाल दूंगा कि उसके पीछे जगन्नाथ जी का क्या विशेष कारण है। वो कहीं पे भी आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, वो केवल गौड़ीय संप्रदाय का धन है कि गौड़ीय संप्रदाय के लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी का ऐसा रूप क्यों है, उसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। इसलिए जगन्नाथ जी जो हैं वो राधा जी के भावों में डूबे हुए हैं, दिन रात वृंदावन का चिंतन करते हैं और लक्ष्मी जी को फिर नाटक करते हैं कि भैया आप तो ये मेरे को बाहर जाने नहीं देगी, मेरे को तो वृंदावन जाना है। तो नाटक करते हैं कि मेरे को बुखार हो गया, उनको कोई बुखार नहीं होता। जब नाटक करते हैं कि मेरे को ज्वर हो गया तो सबको मना कर देते हैं, अब कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा। लेकिन अपने जो शबर जाति के लोग जो उनकी सेवा इस समय करते हैं वो जगन्नाथ जी के हृदय को जानते हैं, तो उनको पता है कि ये बीमार नहीं है, केवल नाटक कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी बड़ी बढ़िया औषधियाँ बनाती रहती है कि जाओ इनको औषधि पिलाओ, ये औषधि पिलाओ, वो औषधि पिलाओ, ताकि वो ठीक हो जाए। और जगन्नाथ जी अंदर ही क्या करते हैं, ब्रजवासियों का चिंतन करते रहते हैं, ब्रजवासियों की चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करके रोते रहते हैं। और दिन रात केवल अपने राधा जी, ललिता, विशाखा, सुदाम, श्रीदाम, नंद बाबा, यशोदा मैया, यहाँ तक कि जो उनकी गैयाँ हैं उनकी सबकी चर्चा करते हैं अपने जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके साथ, और सबको लगता है कि ये बीमार है। उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद लक्ष्मी जी को बोलते हैं, देख लक्ष्मी बात ऐसी है, अब 15 दिन तक मेरा मंदिर बन रहा, अब बाहर कितनी सारी कतार लगी हुई है, अब ये लोग अंदर आके दर्शन करेंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी, आ भी नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, मैं 15 दिन से अंदर बंद पड़ा हूँ, मुझे बाहर जाके थोड़ा घूमने दे, मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। तो लक्ष्मी जी को लगता है दाल में कुछ काला है, बोलती है ठीक है, अकेले नहीं जाना, अपने भाई को साथ लेके चले जाओ और बहन को साथ लेके चले जाओ। क्यों, भाई बहन साथ में रहेंगे तो वृंदावन नहीं जाएंगे। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, भैया और बहन को साथ में लेके चले जाता हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी आज्ञा दे देती है कि ठीक है चले जाओ। तो लक्ष्मी जी से आज्ञा लेके, तो सोचो जब भगवान को लक्ष्मी जी से आज्ञा लेनी पड़ती है तो हम किस खेत की मूली है, इसलिए सोच समझ के शादी करना, ठीक है। तो वहाँ पे वो लक्ष्मी जी से आज्ञा लेके फिर क्या करते हैं, बाहर रथ पे बैठ जाते हैं। बलराम जी अपने रथ पे बैठते हैं, सुभद्रा जी अपने रथ पे बैठती हैं, और इस बहाने से कि घूमने जाऊंगा, और भाग के कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधा वृंदावन। अब जब लक्ष्मी जी को पता चलता है, लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित होती है। इसलिए देखना रथ यात्रा के जैसे 16 को रथ यात्रा है ना, तो उसके 5 दिन के बाद भीषम, ये उसको बोलते हैं हेरा पंचमी, पंचमी तिथि आती है, 20 तारीख को हेरा पंचमी है। अब उस दिन लक्ष्मी जी क्या करती हैं, जब उनको पता चलता है कि रथ पे बैठ के तीनों भाई बहन कहाँ भाग गए, वृंदावन, बड़ी क्रोधित होती है और आ जाती है वृंदावन में। और वृंदावन है गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको बोलते हैं नीलांचल, और जब वो वृंदावन जाते हैं रथ पे बैठ के उसको बोलते हैं सुंदरांचल, जो गुंडीचा मंदिर है। तो नीलांचल से सुंदरांचल की यात्रा ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अब जब वो बैठ के वहाँ पहुँच जाते हैं वृंदावन में, अब जब लक्ष्मी जी वहाँ पे आती है तो जितने जगन्नाथ जी के पंडे होते हैं पकड़ पकड़ के उन सबको मारती है, जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती है और धमकी दे के आती है 3 दिन का समय दे रही हूँ, आ जाना, अभी तो केवल पंडों को मारे, फिर अंदर आके और आतंक मचाऊंगी। फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं चलो भैया मेरा समय हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अब जब जगन्नाथ जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को हमेशा फूलों का अलंकार करते हैं। कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ जाते हैं वन में, तो वन में जितने सुंदर सुंदर फूल हैं उन फूलों को ले लेके गुंद गुंद के सारे सखा उनको देते हैं, गोपियाँ देती हैं। तो कृष्ण हमेशा फूलों से डेकोरेटेड रहते हैं। इसलिए जब जगन्नाथ जी नीलांचल में जाएंगे, सुंदरांचल में, वृंदावन में, वहाँ पे जगन्नाथ जी का सर से लेके पैर तक केवल फूल 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 फूल, इसलिए बोलते हैं ना वन माली, क्या वन माली, वो पूरे फूलों से ढके रहते हैं। अब वो फूलों से ढके हुए हैं और जो ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से बनाया, और उसी फूलों के श्रृंगार के साथ जब वो वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी देख के बड़ी क्रोधित होती है। अरे आप राजा हो, द्वारका के राजा हो, आप कोई यहाँ पे गाय चराने वाले नहीं है जो सारे फूल पत्ते पहन के आ गए हो, हटाओ इन फूल पत्तों को। तो फिर लक्ष्मी जी क्या करती है, उनके सारे फूल पत्ते जो है सारे उठा के पटक देती है और कहती है कि देखो कहीं अगर ये फूल पत्ते में रहेंगे तो इनको तो बार बार ब्रज की याद आएगी। अब मेरे को तो इनको क्या याद दिलानी है कि आप द्वारका के द्वारकाधीश राजा हो। तो फिर लक्ष्मी जी क्या करती है, पूरा का पूरा सर से लेकर पैर तक उनको सोने से ढक देती है। उसको बोलते हैं जगन्नाथ जी का सोनार वेश। जब रथ यात्रा ख़त्म होती है
रथ की यात्रा ख़त्म, जब उस उल्टी रथ यात्रा को बोलते हैं बहुड़ा, तो बहुड़ा रथ यात्रा जैसी ख़त्म हुई, जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर पहुँचे। अब अंदर नहीं जा सकते जब तक सोना नहीं पहनेंगे, पहले पूरा सोना पहनो फिर अंदर आना, क्योंकि अंदर क्या है, राजगद्दी, राजगद्दी पे तो सोना पहन के बैठोगे। तो सोनार वेश वाले दिन साल में एक ही दिन होता है जिस दिन जगन्नाथ जी को सर से लेकर पैर तक पूरा सोने से ढक दिया जाता है, पूरा सोने से। और फिर वो सोने के वेश में जब आ जाते हैं फिर लक्ष्मी जी आनंदित होती है और उनको अंदर लेके जाती है। अब बताओ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है, सोने वाले वेश वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है? सोने वेश वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो भी जगन्नाथ जी को उस दिन सोने के वेश में देखता है उसको किसी भी जन्म में रोटी कपड़े मकान का अभाव नहीं आता। अब लोगों को तो क्या चाहिए, यही चाहिए, वो तो भाव जानते नहीं है कि क्या ब्रज के भाव है, इसलिए उस दिन रथ यात्रा से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ क्वेश्चन, हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक्चुअली क्या है कि देखो, बात ऐसी है कि ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे दारू ब्रह्म के अंदर जब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है, नव कलेवर कब होता है, नव कलेवर होता नहीं 17-18 साल में नहीं, उसका नियम है आषाढ़ मास, नहीं नियम है आषाढ़, आपने आधा सही बोला, आषाढ़ तो हर साल ही आता है। हाँ, जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ आते हैं का मतलब क्या है, आषाढ़ तो एक ही आता है, लेकिन आषाढ़ के महीने में पुरुषोत्तम मास आ जाता है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास बोलते हैं ना, जैसे अभी जो कौन सा महीना था जिसमें भी पुरुषोत्तम मास आया, वो महीना कौन सा था बताओ जी, ठीक है। अब वो 2 महीने खिंच गया ना, 15 दिन के बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया, तो पुरुषोत्तम मास चला, फिर 15 दिन जो थे वो कंटिन्यू हो रहे हैं, है तो वो एक ही, लेकिन वो 2 महीने खिंच गया क्योंकि बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया 15 दिन के। तो जब आषाढ़ के बीच में पुरुषोत्तम मास आ जाएगा तब उनका नवकलेवर होगा। नवकलेवर में क्या होता है, वहाँ पे एक देवी है, उनका नाम है मंगला देवी, क्या नाम है मैं भूल गया, नहीं विमला देवी तो जिनको प्रसाद मिलता है वो नहीं, जगन्नाथ मंदिर से बहुत दूर जाके है गाँव में, मंगला देवी है शायद, मंगला देवी, बट मंगला। तो मंगला देवी के पास जो हेड पुजारी है, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी के एक हेड पुजारी होते हैं, वो उनके पास जाएंगे, सारे पंडा समाज जाएगा, राजा भी जाएगा, और वहाँ पे जाके वो देवी से पूछते हैं कि देवी आप बताओ कि हमें जगन्नाथ जी के विग्रह के लिए जो दारू ब्रह्म है वो कहाँ पे मिलेगा। तो फिर वो जो देवी हैं, देवी के पास जाके कई दिनों तक बैठ के ये उपवास रखते हैं, दिन रात सब स्तुति करते हैं, फिर देवी जो है आदेश देती है कि किस दिशा में जाओ आपको दारू ब्रह्म मिलेंगे। तो जो वो आदेश देती है उस दिशा में जाते हैं, एक एक करके वहाँ से फिर दारू ब्रह्म लेके आ जाते हैं। जैसे किसी का भद्रक से निकल आएगा, उड़ीसा में बहुत सारे वो हैं, किसी का और निकलेगा उड़ीसा में ही और कहीं नहीं निकलेगा। तो उड़ीसा में किसी का भद्रक से निकल आता है, किसी का बालासोर से निकल आता है, किसी का जाजपुर से निकल आता है। उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह से तीनों बार दारू ब्रह्म मिलेंगे, तीनों के अलग अलग दिशाएँ होंगी। तो जिस दिशा में वो तीनों दिशाएं बताती हैं कि कहाँ से जगन्नाथ जी का मिलेगा, कहाँ से सुभद्रा का, कहाँ से बलराम जी का। अब वहाँ पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या होगा, जो वृक्ष होगा उस वृक्ष के आसपास में कहीं ना कहीं कोई शमशान घाट होगी, उस वृक्ष के नीचे सर्प का जोड़ा बैठा होगा उस वृक्ष की रक्षा करने के लिए, उस वृक्ष के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने होंगे, उसको अंकित किया जाता है। उस वृक्ष के ऊपर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं होगा, क्योंकि पक्षी का घोंसला होगा तो वहाँ पे वो मल को त्याग देगा ना। फिर उसके बहुत सारे वो है कि उसके पास में कोई नदी बहती होगी, उसके बहुत सारे 15-20 चेक-इन्स हैं। फिर देखा जाता है कि हाँ ये ही वो वृक्ष है। फिर उसमें वो शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देखे जाते हैं। फिर एक सोने की कुल्हाड़ी लेके उस वृक्ष को काटा जाता है। फिर उस वृक्ष को एक रथ पे बिठा के खींच के, एक गाड़ी पे नहीं आएगा, जहाँ पे भी निकला 400, 300, 500 किलोमीटर दूर जहाँ से भी निकलेगा, वहाँ से फिर उसको एक खींच के लेके आते हैं। तो मैंने नवकलेवर देखा था, जब ये हुआ था 2014 में हुआ था शायद, मुझे याद है, या 15 में। तो वहाँ पे देखा कि जिस भी गांव में वो निकलता था, गांव में भी क्या, वो तो गांव के अंदर कोई ना कोई जंगल में निकलता था, वहाँ जंगल में इतनी भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़ कि आप सोच नहीं सकते। अब वहाँ से जब उसको खींच के लेके आएंगे ना, तो रात्रि के समय खींचते हैं, क्योंकि दिन में तो बहुत मुश्किल होता है, गर्मी का समय है। तो रात्रि के समय इतना मेला लगता है कि जिस भी गांव से वो होके निकलेंगे उस गांव के आसपास के सारे लोग आ जाएंगे। इतना बड़ा मेला कि दर्शन होना भी दुर्लभ। और ऐसे पूरा खींच के वो उनको लेके आते हैं। फिर उनसे जगन्नाथ जी के विग्रह बनाए जाते हैं। फिर जिस दिन जगन्नाथ जी के जो नए विग्रह बनाए जाते हैं,
और पुराने विग्रह नए विग्रह के सामने रखे जाते हैं। फिर ऐसा बोला जाता है कि शक्ति को वहाँ से निकाल के उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसा कुछ एक उनकी प्रक्रिया होती है। उस दिन पूरे जगन्नाथपुरी में सारी लाइट वाइट सब बंद कर दी जाती है, पूरा अंधकार होता है। और फिर बोलते हैं कि उनके हृदय में कुछ दारू ब्रह्म है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर जो पुराने वाले विग्रह हैं उनको वहीं पीछे जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही एक स्थान है, उसको बोलते हैं कोई कुछ वैकुंठ करके उसका नाम है, क्या नाम है मैं भूल गया, क्या वैकुंठ। तो वहाँ पे फिर उनको समाधि दे दी जाती है पुराने वाले को, और इस प्रकार से उनका नवकलेवर होता है।